नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और दिल्ली दंगे में मास्टरमाइंड अंसार पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसे दंगे की साजिश और दंगाइयों के राज उगलवा रही है और अंसार के मददगारों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। तो वहीं जांच इस बात की भी हो रही कि कैसे शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और इस बीच जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के इमाम सलाउद्दीन का एक बड़ा बयान आया है। सलाउद्दीन ने कहा कि दंगे के मास्टरमाइंड अंसार को मस्जिद से कोई फोन नहीं गया था। इमाम ने यह तो माना कि वो अंसार को जानते हैं, लेकिन पथराव के पीछे अंसार को फोन करने के आरोपों से इनकार किया। और इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इमाम ने कहा कि जब दंगा भड़का तब अंसार मस्जिद नहीं आया था। दंगे के मास्टरमाइंड अंसार पर मस्जिद के इमाम की सफाई आई सामने। हमारे साथ जो है मस्जिद के इमाम हैं, उसी मस्जिद के इमाम हैं जिस मस्जिद के आगे पूरा विवाद शुरू हुआ। इमाम साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। इमाम साहब, ये बताइए कि क्या हुआ था 16 तारीख को क्या हुआ था, क्या देखा? 16 तारीख को इफ्तारी, हमारा रोज़ा इफ्तार खोलने का वक्त था और जुलूस शुभ यात्रा यहाँ से निकल रही थी। मस्जिद के गेट के सामने खड़े होकर नारेबाजी, डीजे को जोर जोर से बजाना, झंडे को ऊपर लहराना, जय श्री राम के नारे लगाना, यहाँ तक कि मस्जिद के तरफ झंडे को फेंका गया, लगाने की कोशिश की गई। हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि यहाँ कोई अनहोनी बात ना हो जाए, आपस का प्यार मोहब्बत बाकी रहे, लेकिन लोग नहीं माने, हंगामा शुरू रहा। ये भी कहा जा रहा है कि हंगामा जब शुरू हुआ तो पथराव हुआ, तो पथराव आप लोगों की तरफ से भी किया गया। इसमें कितनी सच्चाई क्या है? नहीं, मस्जिद के तरफ से पहल बिल्कुल नहीं हुई है। पहल या बाद में जो नहीं, बाद में दोनों पक्ष जाना चाहता हूं। मस्जिद से पथराव नहीं हुआ है। मस्जिद से 60-70 मीटर दूरी पर कुशल चौक के पास जाकर के, बल्कि शुभ यात्रा के लड़कों ने पत्थर उछाल करके मस्जिद के तरफ पहला पत्थर फेंका। और फिर उसके बाद आपकी तरफ से क्या हुआ? उसके बाद बच्चों ने अपने भी नारे लगाते हुए अपने बचाव में शुरू हुआ है। अच्छा, उन्होंने भी पत्थर फेंके? जी बिल्कुल। तो ये बताइए, ये कितनी देर चली पूरी पत्थरबाजी? तकरीबन 15-20 मिनट दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि अंसार को आप जानते हैं पहले से क्या? हाँ, जानते हैं। ये भी हमारे पास जानकारी आई कि जिस दौरान ये पूरा शोभा यात्रा वगैरह निकल रही थी, तो उस दौरान जो है अंसार को मस्जिद के पास से या मस्जिद की छत से फोन किया गया। आपने किया, किसने किया और क्या बात? क्या बात? ये सरासर गलत है। सुबह से यही बात चल रही है कि अंसार को मस्जिद के इमाम ने बुलाया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि अंसार वो लड़का है कि यात्रा वालों को समझा रहा था, बच्चों को, कि बेटे ऐसी बात नहीं करते, हरकत नहीं करते। वो हर मुमकिन अमन चैन की कोशिश रूट भी कर रहा था। वो मस्जिद तक आया भी नहीं, वो नहीं आया मस्जिद तक। अच्छा, जो शोभा यात्रा की तरफ से पत्थरबाजी हुई और जो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई, कितने लोग थे इस पत्थरबाजी में शामिल? काफी भीड़ थी उसमें, अंदाजा तो कुछ नहीं। जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के इमाम ने दावा किया कि पहले पथराव शोभा यात्रा की तरफ से हुआ, जबकि शोभा यात्रा निकालने वालों का कहना है कि शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंची, छत से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा पर हमला कर दिया। हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर भी पत्थर फेंके गए। हिंदू संगठनों ने दंगे की साजिश का आरोप लगाया। शोभा यात्रा निकालने वालों से खास बात की इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पराशर ने। शनिवार को हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में कुछ शोभा यात्रा निकाली गई। पहली शोभा यात्रा 2:30 बजे निकाली गई। जो बड़ी शोभा यात्रा थी उसमें तकरीबन 650 लोग थे। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच एक और शोभा यात्रा निकल रही थी। पूरी शोभा यात्रा निकल चुकी थी, जैसा कि पुलिस ने अपने बयान में देकर एफआईआर में यह बात कही है। लेकिन एंड में अचानक से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक अंसार और उसके साथ कुछ लोग थे। हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, फिलहाल इस वक्त तो मौजूद है जी ब्लॉक में, जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक है, और यहां पर शोभा यात्रा निकालने वाले लोग रहते हैं। शोभा यात्रा में इन्हीं हनुमान जी की मूर्ति को निकाला गया और अभी फिलहाल हनुमान जी की मूर्ति में कई जगह हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया, इनके ऊपर भी पत्थर जो है वो फेंके गए। दूसरा,
हनुमान जी की मूर्ति को जो सामने आप ये रथ देख रहे हैं, इस पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा जब निकाली गई तो किस कदर हमला हुआ ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी। पूरा रथ जो है वो तोड़ा गया है और इसके ऊपर काफी सारे ईंट पत्थर जो हैं अभी पड़े हुए हैं। अब बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक 21 गिरफ्तारियां की हैं, साथ ही 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जो ऑर्गेनाइजर थे इस शोभा यात्रा के, उनसे भी पुलिस पूछताछ अभी कर रही है थाने के अंदर। उनकी पत्नी, पहले सबसे पहले उनकी पत्नी से बात करेंगे। आपका क्या नाम है और आपके पति जो ऑर्गेनाइजर हैं शोभा यात्रा के, उनका क्या नाम है? सुखेन सरकार और मेरा नाम दुर्गा सरकार। ये बताइए कि सुगेन सरकार जो ऑर्गेनाइजर हैं शोभा यात्रा के, जब शोभा यात्रा निकल रही थी आपके वाली जो शाम को शोभा यात्रा निकली है, क्या हुआ? पूरी बात बताइए जो आपके पति ने आपको बताया हो। अचानक से जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था तो इतनी पत्थरबाजी और झगड़ा कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो उनको भी पता नहीं लगा है, एकदम से ऐसा हुआ जैसे मस्जिद के सामने से आ रहे थे तो फिर हमारे तो कुछ बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको पता नहीं, या तो और भी जितनी जा रहे थे क्या उसी की खुंदक। हमारे तो ज्यादा लोग थे भी नहीं, मुश्किल से 50-60 ही थे। अपने जो छोटा सा तो रथ है और इतने कई जने थे और उसी के बीच में उन्होंने बोला कि जब ज्यादा थे जब तो बोले नहीं, अब जब थोड़े थे जब बोले कि यहाँ से मत ले जाओ। मेरे हमारा रास्ता तो यही पड़ता है तो हम तो यहीं से आएंगे ना, तो यहीं से आएंगे। तो उन्होंने आनाकानी करी, कुछ कहीं सुनी हो गई तो इतने में कुछ बात मतलब समझ में भी नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। एकदम से पत्थर का बरसात होने लगा मस्जिद से। अरे जो माहौल है अभी इस इलाके का, जैसे आप बता रहे हैं शोभा यात्रा पर पथराव हुआ आप लोगों पर, तो अभी आप लोग क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस इलाके में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक पुलिस फोर्स है जब तक सुरक्षित है। क्या पता अभी पुलिस फोर्स अगर हट जाए कल क्या होगा कुछ पता नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही दहशत है। आप भी शोभा यात्रा में प्रसाद बांटने का काम कर रहे थे? प्रसाद बांट रहा था, मैं अपने बैटरी रिक्शे से प्रसाद बांट रहा था। तो जैसे ही हमारे मस्जिद के पास से आई तो अचानक से ही कुछ लोगों ने हमारे रथ को रोका और फिर अचानक से हम बस थोड़ी सी बात ही हो रही थी कि भाई क्या क्या बात है क्या। इतने में अचानक से ऊपर से मस्जिदों के ऊपर से पथराव चालू हो गए, बोतलें चालू हो गई। फिर हम दोनों की हमारी भागदौड़ मचने लगी। अब हमें ये नहीं पता कि किसने क्या करा गया। ये छोटे छोटे बच्चे, हमने ये देखा तो छोटे छोटे बच्चे मस्जिदों के ऊपर से, औरतें मकानों के ऊपर से पथराव कर रहे हैं हमारे पर, बोतलें मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इसकी फुल प्लानिंग थी। नहीं तो इतने अभी जैसे कहीं झगड़ा हो जाए तो इतने तादाद में कैसे लोग आ जाएंगे? भाई सोचने समझने किसी को फोन करेंगे कहीं कोई कहाँ पे होगा। ये तो सोची साजिश थी। और उनके पास हथियार, नंगी तलवारें, रिवॉल्वर। उस रूट से निकलने के लिए मना कर रहे थे या फिर और क्या थी झगड़े की वजह? कोई झगड़े की वजह नहीं थी, बस उन्हें पंगा लेना था, हमारे रथ यात्रा को भंग करना था। तो पथराव को लेकर इमाम का दावा कुछ और तो हिंदू संगठनों का कुछ और है। पुलिस अब सच की जांच कर रही है। इस बीच जहांगीरपुरी दंगे में पथराव के निशान अब तक मौजूद हैं। दंगे के 3 दिन बाद भी छत पर पत्थर दिखे हैं। कई छतों से पत्थरों को हटाकर साफ किया गया है। दंगे के दिन इन्हीं छतों से पथराव हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छतों पर ईंट और पत्थरों के टुकड़े रखे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, घर के छत के एक कोने में पत्थरों को रखा हो गया है, ईंटें रखी हुई हैं, इस तरह की चीजें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से छतों पर पत्थर, इसके अलावा टाइल्स, टूटे हुए टाइल्स भी नजर आ रहे हैं। ईंट यहां बड़ी तादाद में रखे गए हैं और आपको बताएं कि जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें ईंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि छतों पर काफी ईंट मौजूद था जिसका इस्तेमाल हुआ उस दिन। इस वक्त भी कुछ ईंट अभी तक वहां पर छतों पर नजर आ रहे हैं और इसी तरह के ईंटों को ऊपर से फेंका गया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसका निशाना बनाया गया था जब शोभा यात्रा से लोग निकल रहे थे। तो ये कुछ ऐसे भी सबूत हैं जो लगातार आप कल भी देख रहे थे। कल देखिए, कल की तस्वीर है जब फॉरेंसिक की जो टीम थी वो भी इन छतों पर पहुंची थी, मस्जिद के छत पे पहुंची थी, उसके अलावा आसपास के घरों पर पहुंची थी, ताकि वो एविडेंस मिल सके कि जिन पत्थरों या फिर ईंट का इस्तेमाल हुआ है आखिरकार वो कहां से आए। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उसी इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी। मंदिर और मस्जिद जिस स्ट्रेच पर शोभा यात्रा निकल रही थी उसी स्ट्रेच पर मौजूद है और इंडिया टीवी पर सबसे पहले हम आपको उन छतों की तस्वीर दिखाएंगे जहां से पथराव
किया जा रहा था। मेरे पीछे आप वो मस्जिद देखेंगे जो मस्जिद इस पूरे विवाद का केंद्र बनी। जब शोभा यात्रा इसी मस्जिद के सामने पहुंची तब अंसार और उसके साथियों ने जो शोभा यात्रा को रोका, विवाद शुरू हुआ और जिसके बाद पूरा विवाद जो है वो पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। ये तमाम जो छतें आप देख रहे हैं ये सभी छतें एक मुस्लिम समुदाय के लोगों की छत है। यहाँ पर वही सब लोग रहते हैं और नीचे आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, ये वही सड़क है जहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही थी। सामने आप कुशल सिनेमा देख रहे हैं, ठीक मस्जिद आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन तस्वीरें हम आपको छतों की दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है तो तमाम जो छत आपको साफ नजर आएगी कि जैसे किसी ने झाड़ू मारकर साफ कर दिया हो। लेकिन छतों के किनारे पर क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि जो ईंट है उसका पूरा ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल की गई ईंटें थी वो भी इसी लाल रंग की ये पूरी ईंट है। और आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे कि ये सी ब्लॉक का पूरा इलाका है। सी ब्लॉक में जाने का ये पूरा इलाका है। एफएसएल की टीम भी इन्हीं इलाकों में पहुंची थी और तमाम सबूतों को यहाँ से जुटाने की कोशिश की गई थी। तो इसी तरीके से आपको दूसरी छत की भी यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छत आप देख रहे हैं, इस छत पर भी आप देखेंगे तो आपको बीच बीच में जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई नजर आ जाएगी। देखेंगे दीवारों की जो बाउंड्रीज है ये लाल रंग की ईंटें आपको यहाँ पर रखी हुई साफ तौर पर नजर आएगी। और जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी तो ज़्यादातर इसी तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये वाली छत आप देखिए, ये नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ है, लेकिन ज़मीन पर आप देखेंगे इसी तरीके से जो लाल रंग की ईंटें हैं, जो पतली पतली तारें हैं वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आएगी। साथ ही ये छतें वो छत है जो कि मेन रोड पर है। आप देखेंगे इस छत पर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो नीचे आपको पुलिस का डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर नजर आ जाएगा। तो हमने कई वीडियो ऐसी देखी जहां पर इन्हीं छतों पे लोग खड़े हुए थे और लगातार नीचे जो है वो पथराव कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि छतों पर जो महिलाएं बच्चे खड़े थे उन्होंने पत्थरबाजी की। सब इंस्पेक्टर जो घायल हुए मेदालाल, उन्होंने भी बताया कि जब वो लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, जब दो समुदाय आपस में भिड़े थे उनको कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि इन्हीं छतों से जो पत्थर है वो नीचे फेंके जा रहे थे। महिलाएं बच्चे जो है वो पत्थर फेंक रहे थे। तो ये पत्थर कहाँ से आए? ये पत्थर आपको हम दिखाएंगे कि इन्हीं जो छतों पर अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि उस समय तो तस्वीर कुछ और रही होगी, लेकिन अब आप देखेंगे पूरे तरीके से छत को साफ कर दिया गया है क्योंकि जो पुलिस है वो लगातार ड्रोन से जो है इस पूरे इलाके पर नजर रख रही है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 के आसपास ये जो ईंटें हैं वो अभी भी यहाँ पर साइड में पड़ी हुई है। और इसी तरीके की तस्वीर आपको इस पूरे इलाके में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अलग अलग छत पर आप देखेंगे तो इसी तरीके की लाल ईंट जो कि घर बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उन्हीं ईंटों को जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल किया गया। कल जब पुलिस सी ब्लॉक पहुंची थी तो ऊपर से जो पुलिस पर पथराव किया गया था वो भी लाल ईंटों से ही पथराव किया गया था। नीचे की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। आपको दिखाएंगे कि पूरा जो सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर आप देखेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो लगातार इस तरीके से गश्त करते हैं। अगर ज्यादा भीड़ छतों पर हो जाती है तो उनको मना किया जाता है कि आप पीछे चले जाइए। अब तो अलग अलग सेक्टर्स में भी इसको तब्दील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरी रोड पर अब फिलहाल शांति है, पुलिस का पहरा है, लेकिन छतों की तस्वीर हम आपको इंडिया टीवी पे दिखा रहे हैं। आप देखेंगे जो टाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई है, संभवतः इसका भी इस्तेमाल उस पथराव पे किया गया होगा। जहांगीरपुरी में दंगे के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है और पूरे इलाके को कई सेक्टर में बांटकर निगरानी की जा रही। कुमार सोनू ने जहांगीरपुरी से एक और रिपोर्ट भेजी है जिसे आप देखें तो आप वहां के हालात को समझ पाएंगे। बीते शनिवार यानी 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हिंसा हुई थी। फिलहाल आपको अभी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल से कि अभी किस तरह की स्थिति है जहांगीरपुरी में। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके को सेक्टरों में बांटा है। 5 सेक्टर में इसे बांटा गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर जो है कोई भी चूक ना हो। फिलहाल ये वही इलाका है जहां पर बीते शनिवार यानी 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी। दो गुट आपस में भिड़ गए थे हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर, और उसके बाद हिंसा इतनी भड़की थी कि इसमें 8 पुलिस वाले और 1 सिविलियन घायल हुआ था। फिलहाल आपको और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस दिन ये हंगामा बरपा था तो पत्थरबाजी जमकर हुई थी और दोनों गुटों के बीच में हिंसा इस
कदर भड़की कि इस वक्त पूरे इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया। दरअसल छतों से भी बताया जा रहा है पत्थर फेंके गए थे। आपको मैं सामने जो ये देख रहे हैं, ये पूरा सी ब्लॉक है जिसे बंगाली बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, और यहां से जो है छतों से पत्थर जो है लोगों के ऊपर फेंके गए थे जो कि नीचे थे। आपको एक वो सफेद कलर की स्कॉर्पियो दिखाई दे रही होगी, दरअसल ये वही चौक है जहां पर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, पत्थर चले थे, लोग जो है हथियार लेकर घूम रहे थे, गोलियां चलाई गई थी। फिलहाल आप देखें कि तमाम जगह जो है दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की है, साथ ही साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त स्पॉट पर हैं ताकि किसी भी तरीके से इलाके में तनाव ना उत्पन्न हो दोबारा और इलाके की शांति भंग ना हो। फिलहाल इन जो छतें हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये सी ब्लॉक है, और दूसरा ये इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं ये जी ब्लॉक है। दरअसल जो जी ब्लॉक है ये हिंदू बाहुल इलाका है, और जो सी ब्लॉक है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। और जो आपको वो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, इस मंदिर के साथ में ही मस्जिद है, महज चंद कदमों की दूरी पर। उस सड़क से जो है दरअसल हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही थी, और उस दौरान जो पुलिस के मुताबिक अंसार ने कुछ लोगों के साथ बहस की जो कि शोभा यात्रा में शामिल थे, और उसके बाद इलाके में तनाव इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी हुई और पूरे इलाके में जो है अब भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।